नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य राधा रमन। मैं बात कर रहा हूं आज धनु राशि की। 10 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक धनु राशि का क्या कहता है ग्रह गोचर। मैं कुछ जब ज्यादा बातें नहीं करता, हम बात करेंगे जो आपकी चंद्र कुंडली बोलती है। क्या कहते हैं आपके ग्रह, क्या कहते हैं आपके सितारे। आइए चर्चा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले समय में आपको वीडियो मिलती रहे, आप उनका फायदा उठाकर अपने जीवन को आसान बना सकें। सबसे पहले आप देखिए, ये 9 लिखा है, धनु राशि की चंद्र कुंडली है, जो आपका नाम कुंडली, नाम के अक्षर से और जन्म के चंद्र कुंडली से आधारित ये कुंडली है। 10 फरवरी से 10 मार्च तक धनु राशि के स्वामी बनते हैं गुरु, धनु राशि के तन भाव के। तो आपके राशि के स्वामी कहां जाकर बैठे हैं? शिक्षा और इष्ट के स्थान में जाकर। तो आपके स्थान पर यहां कर बैठे हैं, तो धनु राशि वालों को स्वास्थ्य में लाभ होगा, जीवन में संघर्ष कम होगा, क्योंकि गुरु आपके बैठे हैं पंचम स्थान में। और आपका कोई धार्मिक आयोजन भी हो सकता है। अगर आप अनमैरिड हैं तो शादी का योग आपका बन सकता है। और जो विद्यार्थी है उनके लिए शिक्षा का समय, एग्जाम देने का समय बहुत अच्छा है। आपको इस समय का सदप्रयोग कर लेना चाहिए 10 फरवरी से 10 मार्च के बीच में। और तन भाव में मंगल और शुक्र एक साथ बैठे हैं, पराक्रम में आप शासी होंगे। धन भाव में सूर्य और बुध एक साथ बैठे हैं। और बुध तो शनि की राशि में अच्छे होते हैं, लेकिन सूर्य बैठे हैं। धन आपके पास आएगा, लेकिन आपको परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। हार्ड मेहनत आपसे मांगेंगे, लेकिन धन योग आपका है। लेकिन यही सूर्य आपके शनि के साथ में बैठ जाएंगे 14 फरवरी से। 14 फरवरी से सूर्य शनि की युक्ति हो जाएगी। सूर्य और शनि की युक्ति होगी तो क्या परिणाम होगा आपका? क्योंकि शनि तो पराक्रम के अपने घर के स्वयं मालिक होकर बैठे हैं, तो आपके पराक्रम को, आपके साहस को बढ़ाएंगे। सूर्य आ जाएंगे तो सूर्य शनि दोनों ही, शनि अनुशासन प्रिय हैं और सूर्य जो है 9 ग्रहों के राजा है, ग्रहों के मालिक है। दोनों ऐसी स्थिति में मिलते हैं, आपस में शत्रु शनि और सूर्य। तो आपके पराक्रम में आपको कोई झूठे मुकदमे में फंसा सकता है, कोई झूठा इल्जाम आप पर लग सकता है। आप सावधानी से रहें। पर लेकिन लगेगा किसको? शनि तो अपनी राशि में बैठे हैं, शनि आपको बचा सकते हैं अगर आपने किसी का अहित नहीं करते हैं, आप किसी को परेशान नहीं करते हैं, आपने किसी का धन नहीं हड़पा है, किसी के हिस्से का धन आपने नहीं किया, छोटे भाई किसी के साथ आप दुर्व्यवहार नहीं करते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि थोड़ी सी फिर परेशानी आएंगी, धीरे धीरे उन परेशानियों का समाधान हो जाएगा। थोड़ा परिश्रम आपको करना पड़ेगा। सूर्य शनि की बुद्धि में, पराक्रम को लेकर। और राहु बैठे हैं आपके गुरु की राशि में, चतुर्थ भाव में। तो गुरु की राशि में राहु का बैठना थोड़ा सा ग्रहण योग लगाता है चतुर्थ भाव में। पर लेकिन स्थिति यहां पर निकल के आती है, क्योंकि आप में थोड़ा, क्योंकि अगर गुरु के साथ में राहु होता तो आपके बहुत संघर्ष होता। लेकिन छोटी सी परेशानी, छोटी छोटी बातें कुछ हो सकती है और वो नॉर्मल होती है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि को ना काऊ सुख दुख करदाता, निज कर्म भोगु सबु भ्राता। ना कोई किसी को सुख दे सकता है, ना कोई किसी को दुख दे सकता है, सभी अपने कर्मों को भुगते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो ये स्थिति आपका कुछ बिगाड़ने वाली नहीं है। गुरु आपके बैठे हैं शिक्षा स्थान के पंचम भाव में, इष्ट और शिक्षा के स्थान में। मांगलिक कार्य आप कर सकते हैं, धन योग के हिसाब से ये समय बहुत अच्छा है और मांगलिक कार्य कर सकते हैं। आप अनमैरिड है तो आपकी शादी हो सकती है। आप शिक्षक विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा के योग हैं। और आप इष्ट कोई साधना करना चाहते हैं, कोई विशेष अनुष्ठान पूजा अपना उपाय करना चाहते हैं, तो 10 फरवरी से 10 मार्च तक आप कर सकते हैं, शुभ मुहूर्त, शुभ घड़ी आदि देखकर। शत्रु भाव बात कर लेते हैं। सप्तम स्थान की, शत्रु भाव का वृष शुक्र तन भाव में बैठा है, तो कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। सप्तम में बुध आपका धन भाव में बैठा है। सप्तम स्थान जो है पति पत्नी का, मित्र का है, आपके वैवाहिक जीवन का,
आपके मित्र का, आपके मित्रता का, आपके लव लाइफ का जो ग्रह है बुध बैठा है धन भाव में, तो आपको अपने मित्र के द्वारा, अपने लाइफ पार्टनर के द्वारा या किसी के सहयोग से कोई काम आप व्यापार करना चाहते हैं तो आपको सफलता जरूर मिल सकती है, क्योंकि बुध आपको धन देने के लिए तत्पर है मित्र और पति और पत्नी के द्वारा। चतुर्थ में मार्ग स्थान में कर्क राशि के चंद्रमा आय स्थान में बैठे हैं, तो आपको थोड़ा सा कष्ट, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आय को बढ़ाने के लिए वहां है। पंचम में भाग्य स्थान की बात कर लेते हैं, यहाँ 5 लिखा है, 5 लिखा है उस सिंह राशि के स्वामी आपके धन भाव में गए, तो आपके भाग्य में धन है, आपके पास धन का योग है, भाग्य भी आपका साथ देगा और निश्चित देगा। उठ जाइए, जागिए, कर्म कीजिए। आपने कोई काम रोका हुआ है, कोई नौकरी चली गई थी, कोई काम धंधा आपका नहीं बन रहा था, तो आपको मैं लास्ट में उपाय बताऊंगा शनि सूर्य की युक्ति का, जो थोड़ी सी अड़चन होगी उस उपाय को करके करना है आपको, लेकिन आप जाग जाइए, संभल जाइए, क्योंकि धन भाव के आपके भाग्य स्थान के स्वामी धन भाव में जाकर बैठे हैं सूर्य देव। फिर आ जाएंगे पराक्रम में शनि के साथ में, आपको अपने पराक्रम से, आपसे साथ से, आपके फील्ड से, आपके क्षेत्र से आपको निश्चित सफलता देंगे। बस समय है आपको सफलता प्राप्त करने का। अब छोड़ दीजिए पुरानी बातों को, पहले क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। शनि की 7.5 से आप निकले हैं, परेशान होकर निकले हैं, लेकिन अब समय आपके योग है। केतु बैठे हैं आपके कर्म क्षेत्र में, बुध राशि में, आपके कर्म क्षेत्र में बुद्धि तीव्र करेंगे केतु मायावी ग्रह है, लेकिन अच्छी स्थिति में है। अचानक आपको धन प्राप्ति, अचानक कोई दुख आदि, केतु के ये होती है विशेषता कि केतु जब भी कुछ देता है या सुख या दुख दे तो अचानक देता है, लेकिन पॉजिटिव है, आपको पॉजिटिव ही विचार, आपको पॉजिटिव ही सूचना, पॉजिटिव विचार आपको केतु देंगे। और आप केतु एक राजनीति के भी हैं, केतु लीडरशिप के भी हैं, तो आपको लीडरशिप में काम करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी, राजनीति में भी आपको सफलता मिल सकती है। और केतु भूमि आदि के भी हैं, तो किसान वर्ग के लोगों को भी जो है इससे संबंधित हो सकता है। और चंद्रमा आपके आय स्थान में, आय को बढ़ाने वाले, चंद्रमा की स्थिति तो बदलती रहती है, उससे कोई बात नहीं है, लेकिन गोचर धनु राशि का 10 फरवरी से 10 मार्च तक का बहुत ही खास है। लेकिन आप एक विशेष ध्यान देने की बात है, अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब होगी तो सूर्य शनि की स्थिति आपको कुछ परेशान, कुछ इल्जाम, कुछ झूठे मुकदमे में, कुछ बातों में या कुछ परेशानियों में आपको जरूर फंसा सकती है। इसलिए अपनी लग्न कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए, उसको देखना चाहिए, क्योंकि ये तो मासिक राशिफल है 10 फरवरी से 10 मार्च का। उन कामों से बचने के लिए, कोई भूमि आदि के प्रॉपर्टी की आपका कोई मैटर चल रहा है तो उसको थोड़ा शांत रखिए, लगन कुंडली के हिसाब से विचार कराकर आप इसका समाधान कीजिए। उपाय आपको क्या करना है, सूर्य और शिव की पूजा करनी है, आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ कीजिए, सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, सूर्य नमस्कार आदि कर सकते हैं, रुद्रा अभिषेक शिव जी की आराधना आप कर सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली मेरे द्वारा दिखाना चाहते हैं तो मेरे वीडियो में दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें, और अपनी कुंडली का समाधान मेरे से आप करा सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 78 541 858। आप डायरेक्ट कॉल ना करें, पहले मैसेज करें व्हाट्सएप पर और अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म स्थान और भेजें, और जो निर्धारित परामर्श शुल्क है वो आपको पे करना होगा। मैं था आपके साथ आचार्य राधारमण। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले समय में आपको अच्छी से अच्छी जानकारी मैं उपलब्ध करा सकूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।